जय हिंद साथियों। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। देखिए, जब पूछेगा हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? मेटी के साथ किया है। देखिए, मेटा और मेटी मैच कर रहा है ना, और हमने एक मेटा भी लगा दिया है, एक मेटी भी लगा दिया है ना। मेटा देखते ही आप मेटी की शादी करवा दीजिए। चलिए, मेटा जो है मेटी से शादी हो गई। अब जब कभी आएगा मेटा तो ऑप्शन में आपका दिमाग मैंने ऐसे बनवा दिया है कि तुरंत मेटा देखते ही मेटी ढूंढेगा ना, मेटा देखते ही मेटी ढूंढेंगे, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को। देखिए, एटीडी में आ रहा है ए दीदी, एटीडी ए दीदी। देखिए, एक राइमिंग लाइन सेट हो रही है ना, एटीडी ए दीदी। एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है, भर दीजिए। देखिए, ये भाई अपनी बहन से कह रहा है ए दीदी एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है, भर दीजिए। आप इंतजार कर रही थी ना। देखिए, अब यहाँ पर आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप अपने दीदी को कहिए कि ए दीदी एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है। आप कहने तो जाएंगे नहीं, लेकिन आप दिमाग सोच तो सकते हैं, अपनी सोच ले जाइए, फील कीजिएगा आप अपनी बहन को ही कह रहे हैं। एक बार अगर अपने दीदी को एनटीपीसी फॉर्म भरने के लिए आप कह देंगे नहीं, इन सेंस आप विजुअलाइज कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन जीवन भर आप रिवीजन नहीं करेंगे, फिर भी एग्जाम में जाएंगे। एटीडी पुरस्कार देखते ही दिमाग में आ गया, हमने अपने दीदी से कहा था कि एनटीपीसी का फॉर्म भर दीजिए। हो गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला क्लिनिक, नम्मा क्लिनिक। देखिए, नम्मा क्लिनिक लॉन्च किसने किया? कर्नाटक। देखिए, नम्मा में आ रहा है अम्मा और क्लिनिक में आ रहा है क्लिनिक, तो आप जानते हैं हॉस्पिटल। जब आप कभी क्लिनिक में जाइए, देखिए तो जो छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आया रहता है, इंजेक्शन लगवाने में बहुत नाटक करता है। कभी कभी तो पापा की परियां भी नाटक करती हैं, आपने देखा होगा। तो मम्मी के साथ जाती, ओ मम्मी नहीं ना, आपने देखा होगा ऐसे। मम्मी मतलब इंजेक्शन को अगर उनके सामने कोई मतलब मेल अगर बैठा हो, तब उनका देखिए कैसे मतलब कॉकरोच ऐसे डरेगी, नहीं नहीं नो डॉक्टर साहब नहीं नहीं नहीं। आपने देखा होगा, आप उसको फील कीजिए कि माँ के सामने, नम्मा नम्मा क्लिनिक। कभी माँ के सामने देखिए, जब माँ के सामने बच्ची जाती है, पापा की परी हुई है छोटा बच्चा, तो बहुत नाटक करता है। आपको इमेज बना लेना है कि माँ के साथ जब हॉस्पिटल में बच्चा इंजेक्शन लगवाता है तो वो बहुत नाटक करता है। अगर माँ नहीं रहेंगी तो वो नाटक नहीं करेगा, उसे लगेगा कि अगर हम नाटक भी करेंगे डॉक्टर 2 घंटा मार के सुई लगा देगा, क्योंकि माँ नहीं है। अगर माँ है तो जाहिर सी बात है माँ बचा लेंगी। जो मैं बोल रहा हूँ आप इमेज बनाते रहिए, इमेज बनाते रहेंगे, क्वेश्चन आप कभी नहीं रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। देखिए, सलमान रुश्दी से आपसे कोई मतलब नहीं है सर। सलमान रुश्दी को मैंने उनकी फ़ोटो ही नहीं लगाई, मैंने सलमान खान को लगा दिया। आप बोले ये कैसे भैया, सलमान रुश्दी ने लिखा नॉवेल, आप सलमान खान का लगा दिए। हमारा आपका काम क्या है कि क्लास हमेशा के लिए याद हो जाए। याद कैसे होगी? सलमान भाई ने अगर कोई उपन्यास लिख दिया तो जाहिर सी बात है उसका जीतना तय है। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री मतलब जीत ना, विक्ट्री मतलब जीत गए। जिस सिटी में, सोचिए आप इमेज बनाइए, जिस सिटी में सलमान खान की एंट्री हो जाए, हारी हुई टीम भी जीत जाएगी सलमान खान जी के आने से ना। अब आएगा विक्ट्री सिटी, ऑप्शन में देखिएगा सलमान रुश्दी, तो हमने सलमान रुश्दी ने सलमान खान से लिंक किया है। ऑप्शन देखते ही ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, असगर वजाहत ना, व्यास, व्यास मतलब जानते हैं? देखिए, व्यास इसी कहते हैं ना, ये इसको व्यास कहते हैं ना, इसको त्रिज्या कहते हैं, आधा जो रहता है त्रिज्या, इसको पूरा व्यास। देखिए, व्यास सम्मान जब आएगा, असगर, असगर में आ रहा है सागर। अगर आपको कहा जाए कि जाओ सागर का व्यास नाप कर लाओ, आप नाप कर ला पाएंगे? संभव है? नहीं संभव है। संभव का कोई और छोर ही नहीं है। बताइए इसका आप व्यास कैसे लेकर आएंगे? डायमेंशन नाप कर कैसे लेकर आएंगे? नहीं ले आ सकते ना। अब जब कभी आएगा व्यास सम्मान, तो हमने लिंक कैसे करा दिया, आप सागर का जो है व्यास कभी ला नहीं सकते। देखिए, ऑप्शन में असगर वजाहत आएगा। व्यास आप सब चीज़ का व्यास लेकर आ सकते हैं, लेकिन सागर का व्यास नहीं ला सकते। अब आप इमेज बनाइए कि आपसे किसी ने कहा कि भैया जाइए आप सागर को जो है व्यास लेकर आइए, असंभव है, आप नहीं ला सकते ना, कितनी आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन। देखिए, मातृभूमि हिंदी लग रहा है ना, मातृ अपने इंडियन, और जीता किसने है? डॉक्टर पैगी। नाम में अंग्रेज लग रहा है, कुछ विरोधाभास लग रहा है। मातृभूमि पुरस्कार तो भारतीय है, जीतने वाला डॉक्टर पैगी विदेशी है। वो जीत कैसे गया बताइए? क्योंकि अपने नाम के आगे मोहन लगाई हैं। कह दीजिए कैसे? देखिए, इनके जो हस्बैंड है ना, अरे यार बहुत छोटा हो गया। देखिए, हाँ, जो इनके हस्बैंड साहब हैं, ये बोले कि मैडम आपकी जो आपने बुक लिखा है वो बुक ऑफ द ईयर तभी चुना जाएगा, आप अपने नाम के आगे मेरा नाम लगाइए ना, क्योंकि पुरस्कार भारत का पुरस्कार है ना, भारत में मातृभूमि है, तो अगर आप मेरा नाम लगा देंगी
मेरा नाम लगा देंगी अपने सरनेम में, तो इंडिया वालों को लगेगा देखो ये अंग्रेजन है लेकिन जो है भारतीय के साथ जुड़ी है, आप सबसे अलग दिखेंगे। तो बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, मातृभूमि की बात है तो मैं अपने नाम के आगे आपका नाम लगा रही हूँ, डॉक्टर पैगी मोहन ना। देखिए अब आसानी से लिंक हो गया, इमेज बन गया कि नहीं। जब ऑप्शन में आएगा इतना जिस तरीके से मैंने लिंक करा दिया है, आपको बहुत दिमाग पे जोर नहीं देना है। देखिए हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। जो 53वां टाइगर रिजर्व उसका नाम है रानीपुर। क्या नाम है? रानीपुर। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। देखिए रानीपुर में आ रहा है रानी, और उत्तर प्रदेश में आ रहा है उत्तर। पहले के समय देखिए जब स्वयंवर होता था, रानी का स्वयंवर होता था, तो रानी क्या कहती थी कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरा राजकुमार बनेगा। आपने देखा होगा ना, रानी का यही रहता है क्राइटेरिया कि राजा मैटर नहीं करता कि वो राजा हो या ना हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है अगर वो मेरे सारे सवालों का जवाब दे देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। देखिए अब आएगा रानीपुर, हमने लिंक कैसे करा दिया? रानी देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि रानी ने कहा था कि भैया जो हमारे सवालों का जवाब देगा, उत्तर देगा, उससे ही मैं शादी करूँगी। हो गया आसानी से। रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, देखिए वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति। हमको पता है ये क्वेश्चन आपको याद होगा ना कि सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ है? बृहस्पति के हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो आज उसको दूर कर लीजिए। देखिए बृहस्पतिवार को आप लोग क्या कहते हैं घर पे, गांव में ये परंपरा है ना, दिशाशूल इसको कहते हैं ना, कि बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण की तरफ यात्रा ना कीजिए। आप भी जब कभी अपने घर से पढ़ने के लिए जाते होंगे, अगर उस दिन अगर बृहस्पतिवार पड़ जाता होगा तो मम्मी लोग रोती होंगे कि बेटवा आज ना जाओ, आज दिशाशूल है ना। वो दिशाशूल क्यों कहती थी बृहस्पति को? क्योंकि कहती थी ना कि आज के दिन इस बृहस्पति में पता नहीं कहाँ से इधर एक्सीडेंट हो जाए। मतलब 56 जो है, मतलब बहुत सारी बला हैं, मतलब प्रॉब्लम्स, बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बृहस्पति के दिन है। तो आप बृहस्पति को जो है सफ़र ना कीजिए। देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया। बृहस्पति क्यों रोकती हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बृहस्पति के दिन है। अब जब कभी आएगा कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह कहाँ है? बृहस्पति। देखा जैसे कहते हैं ना, तुम्हारी ग्रह ठीक नहीं चल रही है ना, तुम्हारी ग्रह ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा ग्रह कहाँ है? बृहस्पति। और घर वाले बृहस्पति को जाने भी नहीं देते कि मत जाओ भैया, दिशाशूल है। नेक्स्ट देखिए, 23 दिसंबर 2022 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। देखिए इसमें आपको जब पूछेगा ना चौधरी चरण सिंह और किसान दिवस पूछेगा, किसान दिवस किसके नाम से मनाया जाता है, तो आपको चौधरी लिंक करना। देखिए जो चौधरी जी होते हैं वो किसानी करते हैं। आपने देखा भी होगा, जो चौधरी साहब होते हैं वो किसानी करते हैं। किसानी नहीं करते तो जमींदारी करते हैं। आप देखिए, ये देखिए जो पगड़ी उड़ी बांध रहे हैं तो चौधरी जी तो कहते हैं ना। देखिए ये साहब पगड़ी बांधे हैं ना, देखिए ये चौधरी ही अपने गांव के होंगे, किसानी कर रहे हैं। चौधरी मतलब किसान। देखिए ये चौधरी साहब है, चौधरी मतलब किसान। इमेज बनाइए कि जो चौधरी होता है पगड़ी उड़ी बांध के, वो किसानी का हल्के में ले रहे हैं क्या? पंजाब में देखिए माहौल बनाए हुए किसान, तो सम्मान की बात है। चौधरी साहब किसान हैं। अब जब आएगा कि राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्म दिवस, जब ऑप्शन में रहेगा चौधरी चरण सिंह, तो किसान देखते आपका दिमाग तुरंत जाएगा, चौधरी साहब किसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए हाल ही में इसरो द्वारा श्री हरिहरकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? देखिए इसमें 3 चीज़ हैं, आपको तीनों चीज़ बहुत शानदार तरीके से इमेज बनवाऊंगा। देखिए पहले ये सब आपको हम नहीं बताएंगे, आपको याद क्या करना है, पहले कहानी छोटी सुनिए। देखिए ये कौन है? ये इनकी जानू है। देखिए थोड़ा मैं और जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये कौन है? ये इनकी जानू है, ये इनकी जानू है, ये इनके जानू है। देखिए देख लीजिए इमेज, ये दोनों लोग एक दूसरे को जानू कहते हैं, जानू। अब जो जानू के, देखिए जानू तो एक ही हैं, इनके ये जान है, इनके वो जान है, मतलब जानू एक है। लेकिन क्या है ना कि इनके घर वाले इनको आज़ादी नहीं देते। किनके घर वाले? इनके घर वाले भी आज़ादी नहीं देते और इनके घर वाले भी आज़ादी नहीं देते, मतलब दोनों के घर वाले आज़ादी नहीं देते। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर हमको आज़ादी मिल गई तो हम 7 समुंदर पार चलेंगे, ऐश कर रहे हैं, घूमने। देखिए ये देखिए 7 समुंदर ना, ये क्या कह रहे हैं, अपने जानू से कह रहे हैं बाबू हमारे घर वाले भी आज़ादी नहीं देते, आपके घर वाले भी आज़ादी नहीं देते, मतलब दोनों लोगों के घर वाले आज़ादी नहीं देते। तो अगर हमको मौका मिलेगा, कभी आज़ादी हमको मिलेगी, चलेंगे 7 समुंदर पार घूमेंगे, 7 समुंदर घूमेंगे। देखिए मैंने तीनों लिंक करा दिया। देखिए आएगा जानू, यस, तो मैंने कहा जानू एक ही हैं, आप लॉयल हैं तो एक ही जानू हैं, आपका हो गया जानू। तो आज़ादी कौन नहीं दे रहा है? दोनों लोग के घर वाले। देखिए आज़ादी सेट 2,
ना, दोनों घर लोग आज़ादी नहीं दे रहा है। और कह क्या रहे हैं, अगर हमको आज़ादी मिल गई तो हम लोग 7 समुंदर पार चलेंगे। 7 आ गया। अगर आप जिस तरीके से हमने लिंक करा दिया, अब आप कभी नहीं बोलेंगे। जानू आपकी एक है ना, और दोनों के घर वाले मना कर रहे हैं, आज़ादी नहीं दे रहे हैं। आपकी इच्छा है कि मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं 7 समुंदर का सैर करूँगी। हो गया। देखिए नेक्स्ट आइए। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया? देखिए गार्जियन जापान के साथ। देखिए गार्जियन में आ रहा है गरजना ना, और जापान में आ रहा है जलपान। जब आप यहाँ कभी मेहमान आए, मेहमान को आप अगर जलपान ना कराइए तब फिर उनका मुंह देखिए कैसे गरजते हैं कि बताइए वहाँ गए थे पानी भी पीने को नहीं मिला। वहाँ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अपने घर जाएंगे ना बताएंगे वहाँ गए थे हमको पानी भी नहीं मिला, जलपान नहीं कराए, बस गए ऐसे बस बैठाए रहे और जलपान भी नहीं कराए, चले आ रहे हैं सीधा। यही है तुम्हारे रिश्तेदार, मतलब बमक जाएंगे। आके इमेज बनाइए, गरजेंगे कब? जब उनको जलपान नहीं मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। अब गरजना आप भी अपने किसी रिश्तेदार का इमेज बनाइए कि अगर कहीं उनको पानी ना पिला जाए तांडव मचा देंगे, जापान को लेकर पूरा तांडव खड़ा कर देंगे। इमेज बन गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। देखिए ग्रीन बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की पहचान क्या है बताइए? ग्रीनरी। मतलब अगर जैसे कोई जाता होगा ना रास्ते से, कहता होगा कहाँ खड़े हो, वो कहता है अरे भैया हर एक की बिल्डिंग के पास आओ, जो ग्रीन बिल्डिंग है उसी के पास आओ। मतलब ग्रीन बिल्डिंग इसकी पहचान है। देखिए आपको क्या कहना है, ग्रीन बिल्डिंग पहचान है। देखिए पहचान आ रहा है ना, आप इमेज बनाइए। अगर कोई ग्रीन बिल्डिंग होगी तो उसकी पहचान, उसको कोई नाम देने की जरूरत है? वो ग्रीन बिल्डिंग ही उसका पहचान है ना। जैसे होता है कोई पीला बिल्डिंग रहता है, कहना पिलक की बिल्डिंग के पास आओ, तो इसको क्या बोलेंगे? हर एक की बिल्डिंग के पास आओ। मतलब पहचान क्या है? ग्रीन बिल्डिंग ही इसकी पहचान है। तो आपका जब इतना बड़ा नाम आएगा ना उसमें आप तुरंत देखेंगे पहचान, ग्रीन बिल्डिंग की पहचान क्या है। 4 ऑप्शन में आपको पहचान क्यों लिखी ऑप्शन मिलेगा, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट आइए। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें। ये वाला शो आपने देखा था 10 कदम आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो अभी यूट्यूब पर देख लीजिएगा। 10 कदम में जो है जो सेटअप तैयार किए थे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब था, शानदार था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अंदर का जो स्टूडियो था बहुत शानदार था। पूरे ग्लोबली मतलब उस सेटअप के, सलमान खान के सेटअप को पूरी दुनिया वाले देखने आए थे। यार गजब, मतलब क्या शानदार सेटअप तैयार किया। देखिए मेरा ये कहानी बनाने का पर्पस क्या था, आपका एक क्वेश्चन लिंक हो गया। जब पूछेगा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा। आपका 10 लिंक हो गया कि नहीं, कि 10 कदम इतना शानदार जो था सेटअप था कि पूरी दुनिया वालों ने देखने आए थे, ग्लोबली आए थे। अब 10 आपके दिमाग में फिक्स हो गया, जब कभी आएगा क्वेश्चन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन में आप 10 कदम सलमान खान मारेंगे। ठीक, देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी, ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए ये जो मैंने क्वेश्चन लिंक कराया आपको क्या लग रहा है? क्या अब आपको कभी रिवीजन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस क्लास को फील किया है, विजुअलाइज किया है, हर एक चीज़ को अपने निजी अनुभव से लिंक किया है। अब इस क्लास को आप रिवीजन कभी नहीं करेंगे, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया होगा कि आप सालों बाद भी बैठेंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन रहेगा तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप एक्टिव होगा और कहेगा मुझे नहीं पता कि मैंने कब पढ़ा था, लेकिन हाँ इसका आंसर ठीक तो यही होगा। वो आत्मविश्वास जो होगा ना, उसका आधार यही क्लास होगी। तो हम करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ाते हैं कि जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलेगी। इसका टेलीग्राम पे मैंने इसका PDF जो है, टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल, डाउनलोड करके एक बार जब कभी रिवीजन करने का सोते सोते मन करेगा देखने का, तो आपको पढ़ना है ही नहीं। मैंने इतनी शानदार इसमें इमेजेस लगाई हैं, वो इमेज देख लेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में पूरी चीज़ छप जाएगी, फिर आपको रिवीजन कभी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।